प्रीति। यस पापा। देखो बेटा कौन है। अरे भाई क्या हो गया? कुछ नहीं डैड, ये मुझे हमेशा देख के ऐसे ही चिल्लाता है। क्यों भाई? अरे चिल्लाएगा नहीं तो क्या गाना गाएगा? डैड आप भी। आओ भैया अंदर आओ। क्या बार खड़ा चिल्ला रहा है? अरे चल चल ना अंदर आ फटाफट। जी साहब। रख। हाँ साहब जी, सामान गिन लीजिए। गिनने का टाइम नहीं है, तू रख दे बच्चा। चल। अच्छा साहब जी, इस बिल्डिंग में कोई और भी दीक्षित है? दीक्षित तो और कोई नहीं है, एक थे, वो तो अमेरिका चलेगा महीना भर पहले। क्यों? ये सामान उनका है। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। अरे सुन, सामने बीविंग में तीसरे माले पे एक नई फैमिली आई है, वो भी शायद दीक्षित है। जी देखता हूँ। उनका होगा। जी। अरे तेरी देखा देखी में मेरी तो जल गई रोटी। सत्यानाश बनिए के बच्चे का। जला दिया रोटी। ओहो पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा है? आज पे नहीं आई खाना बनाने वाली तो रोटी बना रहे हैं। तो क्या हुआ पापा, मैं कैंटीन में खा लूंगी। अरे नहीं बेटा, तुम अभी बीमारी से उठी हो, बाहर का खाना मत खाओ, मैं बनाता रहूं। बाय द वे पापा, हाँ। ये किस देश का नक्शा बना रहे हो आप? ये ऑस्ट्रेलिया। ये तू जाना, मैं कर लूंगा। लेकिन ये ऐसे नहीं होता। अरे इसको तो मैं गोल कर कर ही छोड़ूंगा, तू देख। पापा रोटी गोल बनाने का मैं आपको एक आइडिया बताऊं? हाँ बता। 1 मिनट। 1 मिनट। अच्छा देखा? अरे वाह, पहले क्यों नहीं बताया? बेकार मेरे 15 मिनट जाया किया। वाह वाह, तुम्हारी माँ एकदम ऐसी रोटी बनाती थी, गोलम गोल। साहिल, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मम्मी, आई एम मेकिंग द रोटीज। तुमसे नहीं होगा, चलो जाओ यहाँ से। अरे नहीं मम्मी, जब से हम इस घर में आए हैं, आप इस घर को संवारने भी लगी हुई। मुझे भी तो आपका कुछ काम करने दीजिए ना। खामखा समय बर्बाद कर रहे हो तुम, चलो जाओ यहाँ से। अरे नहीं मम्मी, मैं कर लूंगा। हालत तो देखो, ऐसा लग रहा है सीधे आटा चक्की से निकल के आए। चले जाओ यहाँ से। अरे नहीं नहीं मम्मी, मुझे करने दीजिए। जाकर देखो कौन आया। हाँ जाता हूँ। ये एक लास्ट। मैंने कहा ना मैं करूंगी। ओ ओ ओके जाओ। ओके। ओहो, कौन है साहिल? मम्मी बनिया है। अरे भैया माचिस किधर है? टूथपेस्ट? काजल? फेस टिश्यू? प्रीति? कुमकुम? प्रीति? फिर क्या हुआ पापा? ये क्या तुमने सामान मंगवाया ये सब? काजल? नहीं, ये तो मैं नहीं लगाती। हाँ, मैं भी नहीं लगाता। और ये फेस हेयर रिमूविंग क्रीम? ये भी मैं नहीं लगाती। भैया मैं भी नहीं लगाता। और ये वाला साबुन? इससे मैं नहीं नहाती। मैं नहाता हूँ कभी कभी। क्या? यार ये बनिया क्या उठपटांग सामान दे गया? पापा ये किसी और का सामान है। वो पूछ रहा था पता है कि कोई और दीक्षित तो नहीं रहता यहाँ पे। ये जरूर सामान बदली हो गया। बगैर माचिस के खाना कैसे बनेगा? वो उल्लू का पट्टा तो चला गया। बेटा ये जाकर सामान उनको दे दो। वो पापा क्या है ना, मेरे अभी क्लासेस है और मुझे तैयार भी तो होना है। समझ गए, आपकी शान के खिलाफ है ना। ठीक है आप कष्ट कीजिए, मैं ही चला जाता हूँ। इस होलिये में? क्यों, सामान देने तो जा रहा हूँ, कोई लड़की देखने तो नहीं जा रहा हूँ। साहिल, देखना बेटा कौन है। जी देखता हूँ। जी ये सामान। कौन है साहिल? बनिया। मैं बनिया नहीं हूँ, ये सामान सामान है। अरे अभी तो सामान देके गए थे। मैं नहीं देखे गया था, वो बनिया था। क्या है? देखिए ना, ये बनिया बार बार आते रहता है। अरे मैं बनिया नहीं हूँ, बोला ना। आप समझाइए अपने रसोइये को, बार बार बनिया बोल रहा है। देखिए, ये रसोईया नहीं मेरा बेटा है। देखिए मैं भी बनिया नहीं प्रोफेसर हूँ, समझे? यस, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार दीक्षित। प्रोफेसर प्रेम कुमार दीक्षित। That's right. ये पता
नहीं कहाँ कहाँ से लोग उठ के चले आते हैं। क्या पे स्टैंड ये है सुबह? बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से जा रहे हैं हम, है बनिया। आप पड़ोसी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलेंगे आप, समझे? अरे तू चड्डी और बनियान के अंदर घूमता है तो बनिया नहीं बोलेगा तो और क्या बोलेगा? ऊपर से बनिए का ठेला हाथ में। मुझे सुबह सुबह बहस नहीं करनी आपसे। तो दोपहर को आ जाना। क्या है इस ठेले के अंदर? सर मेरा। है क्या सर मेरा? ये तो ये चूहा मारने की दवा है। घर के अंदर बहुत चूहा है, मार डालेगा। साहिल, अरे तुम अभी तक नहाने नहीं गए? कहता हूँ माँ थोड़ी देर बाद। यानी तुम मर्दों को नहाने में इतना आलस क्यों आता है? तुम्हारे पापा को भी हर दूसरे दिन दिन? I mean, हर दूसरे मिनट कहना पड़ता था नहाने जाओ नहाने जाओ। चलो उठो नहाने जाओ जल्दी। साहिल जल्दी जाओ। प्रोफेसर प्रेम कुमार दीक्षित, हमको सुना हुआ सा लगता है। मम्मी नहाने का नया साबुन मंगवाया है ना? वही सामान में होगा, देखो। मम्मी हाँ मम्मी हाँ, ये हेयर डाई आपने मंगाया? मैं यूज नहीं करती। मैं भी यूज नहीं करता। मम्मी हाँ, मम्मी ये आफ्टर शेव आपने मंगाया? आफ्टर शेव मैंने? ये वाला तो मैं भी नहीं यूज करता। हाँ मम्मी मम्मी हाँ, मम्मी ये खीर मिक्स आप ही ने मंगाया ना? मैं बनाती हूँ कभी कभी। और मैं हमेशा प्यार से खाता हूँ। साहिल, हाँ? ये सामान तुमने ऑर्डर किया था? नहीं तो? नहीं। साहिल, कहीं ये वो तो नहीं था? कहीं वो तो नहीं थे? प्रोफेसर प्रेम कुमार दीक्षित। नो। क्या हुआ पापा? हुआ क्या भाई? लौट के बुद्धू घर को आया और क्या? क्या मतलब? मतलब उन्होंने मुझे बनिया समझ लिया। अब बनियान पहन के जाइएगा तो बनिया ही लगेंगे ना। अब जो है सो है। मैं क्या बनिया दिखता हूँ? नहीं नहीं पापा, जब आप ठीक तरह से तैयार होते हो ना तो आप बिल्कुल हीरो लगते हो। अच्छा वैसे पापा वो एक 500 रुपए मिलेंगे? सुन, अपनी शक्ल में रोज देखता हूँ आईने में, मुझे मालूम है कैसा हीरो दिखता हूँ मैं। हाँ, लेकिन भैया इस कॉम्प्लीमेंट के लिए 500 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। दिल के बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। ये लो। थैंक यू। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है तू प्रीति। वो कैसे? मतलब उसे भी जब नई साड़ी चाहिए होती थी ना, ऐसी झूठी मूठी तारीफ कर देती, लेकिन उसकी झूठी तारीफ भी बहुत प्यारी लगती थी। तब साड़ी खरीदने के पैसे नहीं होते थे और अब पैसे हैं तो वो नहीं। Come on पापा, don't get so senti. चे, I'm not getting senti. तू जा ना, तेरे को देर हो रही। हाँ, और क्या क्या है भैया थैले में? मेरा कुछ सामान तेरे पास। अब कौन आ गया? आप मैं बनिया नहीं। प्रेम कुमार दीक्षित, पता है। प्रोफेसर प्रेम कुमार दीक्षित। मुझे लगा कि मैं बनिया हूँ। कोई बात नहीं, आपके मुंह से बनिया भी अच्छा लगता है सुनने में। मैं अपना सामान लेने आई हूँ। हाँ आइए ना। ये क्या गड़बड़ की बनिए ने? कहिए तो मैं पहुंचा दूँ। जी नहीं, शुक्रिया। अच्छा सुनिए, आपका नाम? आपसे मतलब? नहीं ऐसे ही, आप प्रोफेसर हैं ना? हाँ, तो कुछ नहीं, आप इस बिल्डिंग में नई नई आई हैं तो नहीं ऐसे ही। वैसे मैंने देखा आपकी नेम प्लेट पे आप सुधा दीक्षित। जब आप जानते हैं तो आपने मेरा नाम पूछा क्यों?
ऐसे ही। अच्छा सुनिए, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो पड़ोसी के नाते आई मीन। जी नहीं, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू। बाय। हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। क्या हुआ पापा? अरे पूछो क्या नहीं हुआ, आज बहुत मुद्दत के बाद घंटी बजी है। बज गई ना घंटी। यस यस। ये साबुन हमारा है। अजीब औरत है। बहुत अजीब है, जो अपना था वो भी ले गई, जो हमारा था वो भी ले गई। ओके पापा, आई एम गेटिंग लेट। ओके बाय हनी। बाय। बाय बाय बाय। प्रेम सुधा इतनी बरसाओ के समथिंग समथिंग हो जाए। सुधा 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 सुधा। ओ शिट, चाबी तो घर पे ही भूल गया। ओ नो। ओ यू क्या देख रहे हो? देखा नहीं, सीधे टकरा गया। पहले मैं इतनी लेट हो गई हूँ और अब ओके ओके सॉरी। ये लड़के भी ना जहाँ अच्छी लड़की देखी बस टकरा जाते हैं, मवाली। साहिल, अच्छा हुआ बेटे तुम आ गए। साइड। मम्मी वो मेरी ग्रेव की किचन वाली चाबी नहीं मिल रही है। साहिल सुन तो बेटा, बेटे प्लीज गैस खत्म हो गई है। साहिल बेटे प्लीज सिलेंडर चेंज कर दो ना। मम्मी अभी बहुत देर हो रही है, शाम को आने के बाद कर दूंगा डेफिनेटली। साहिल। बाय मम्मी। बाय मॉम। अरे साहिल सुन तो बेटा। सुनिए, जी आपने सुना, अच्छा किया है। मैं रोज आपको आते जाते देखता हूँ, आज इधर खड़े हुए देखा। तो मेरा नाम प्रेस्टन जी बाटली वाला है। मैं भी अकेला रहता हूँ। भी से मतलब? भी से मतलब हम एक दूसरे के पड़ोसी है तो एक दूसरे को मदद करना चाहिए ना। मैं आपका कुछ मदद कर सकता हूँ? सिलेंडर बैठाना आता है? हाँ, कोशिश करेगा, कोशिश करेगा। आइए चलो जी, चलो आइए। आज। अच्छा ये सिलेंडर है। इसको तो बाहर निकलना पड़ेगा ना, ये पिन लगाने के लिए। बच्चे से भी वजन ज्यादा है। क्या क्या हुआ? नहीं, वो क्या है, मेरे को थोड़ी तकलीफ है। वो मेरे घर के अंदर जो सिलेंडर लगाता है ना, उसको मैं लेके आता हूँ। वो दीक्षित है ना, उसको। वो प्रेम कुमार दीक्षित? हाँ हाँ वही है, मेरे घर का सब काम वही करके देता है, मेरा दोस्त है। वो ना नहीं बोलेगा, आएगा इधर, लेके आऊँ उसको। हाँ? हाँ, काफी मांगे नहीं, मरी गए रे। ओह हेलो, आपको कहीं छोड़ दूं? नो थैंक्स। बाय द वे आपकी वजह से मेरी बस मिस हो गई। हाँ पता है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि कहीं छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स। ठीक है, मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता हूँ। बाय। हर 5 मिनट में घंटी बजती रहती है। कृष्ण जी हाँ क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, अभी होएगा। अखबार यहाँ पड़ा है हाँ और चाय की पत्ती और चीनी किचन में है और दूध फ्रिज में है, चाय बना लो जाओ। नहीं, वो सब के लिए मैं नहीं आया हूँ, आज मैं एक अपने पर्सनल काम के लिए आया हूँ। करेगा? हाँ करेगा, पहले धागा डाल के दो इसमें। चलो ये मेरे से नहीं होगा। मैं किसी और से करवा के दूंगा तेरे। तुमसे होता क्या है बेस्टन जी? अरे अपने 3 माले पे एक नई पड़ोसन रहने आई है ना, वो प्रोफेसर सुधा दीक्षित। हाँ। उसका गैस का सिलेंडर खलास हो गया है। मैं घर के अंदर गया था सिलेंडर लगाने के लिए, इंट्रोडक्शन बढ़ाने का अच्छा चांस था, अच्छा लेकिन मेरे से हुआ नहीं। तेरे को तो मालूम है कि मेरे को दमा का बीमारी है। तो मैं क्या करूं? तू चल के उसका गैस का सिलेंडर लगा के देगा तो मेरा इम्प्रेशन बढ़ जाएगा ना। आखिर पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है ना। बेस्टन जी हाँ। जब मेरा काम का मौका आता है तो आप 9 तो 11 हो जाते हैं, नहीं तो पड़ोसी पड़ोसी हो गए, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, वो तो पुरानी बातों को याद नहीं करने का, रात गई बात गई। हाँ हाँ, अभी का बात कर। चल उसका सिलेंडर लगा के दे, मैं उसको रिक्वेस्ट करेगा, ये तेरे सुई के अंदर धागा पोरो के देगी। चल चल चलो जी नमस्ते। आप हंसिए नहीं, मैं गैस सिलेंडर वाला नहीं हूँ। जी पता है।
आप प्रोफेसर प्रेम कुमार दीक्षित हमारी मदद के लिए आए। आपका सिलेंडर। जी आइए। ये है। जी अच्छा पिस्टन जी। हाँ जी। जब भी मैं बुलाने गया ना तो ये अपने शर्ट को बटन लगा रहे थे। मैंने बोला तो तुरंत आ गए इधर। लाइए मैं लगा दी। जी जी। थैंक्स। मेरे से नहीं हुआ था ना इसलिए। हो गया। ओके। यस। ये तो हो गया। थैंक यू। अरे ये तो इनका फर्स्ट था। ये आपका बटन टांग दिया। ओह दैट वाज क्विक, थैंक यू। ये इनका फर्स्ट था ना। अब आप लोग आ गए हैं तो चाय पीकर जाइए। जी नहीं, कभी और। मैं पीऊंगा। पिस्टन जी जी कभी और पिएंगे। आज वैसे ही सुबह बनने के चक्कर में बहुत देर हो गई। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। कुछ और जरूरत पड़े तो बताइएगा। मुझे बताइए कि मैं इनको बता दूंगा ना। पिस्टन जी। हाँ चलो। थैंक यू। बाय। अरे प्रीति, आज तुम कंप्यूटर क्लासेस के लिए लेट हो गए? क्या बताऊं, मेरे बिल्डिंग में ना वो एक लड़का, उसकी वजह से तो मेरी बस भी मिस हो गई। लेकिन उस लड़के ने आपको कुछ लिफ्ट भी तो ऑफर की थी नहीं? तुम यस। तुम यहाँ पे भी पहुँच गए। तुम इसे नहीं जानती? ये साहिल है, इसने कल ही कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन की। दैट्स राइट, आई एम साहिल दीक्षित। आज सुबह से ना इतनी गड़बड़ हो रही है, उस बनिए ने भी मेरा सामान बनिया? किसी वो बनिया जो मेरे घर पे आया था चड्डी बनियान पहन के, वो यानी कि वो तुम्हारा घर था वो तुम्हारे पापा थे? और वो साबुन वाली तुम्हारी माँ। वही मैं सोचूं कि इसकी शक्ल वो बनिए से इतनी मिलजुल कैसे रही है। बनिए की बेटी। हेलो। क्या? और वही मैं सोचूं इतना बदतमीज लड़का उस औरत का ही हो सकता है। इधर देख के बात कर, मेरी माँ को कुछ मत कहना। ओ हेलो, और मेरे पापा को भी कुछ मत कहना, ओके? ओ हेलो, चलो, तुम लोग मेरी झगड़ा बात तो मत खुद से करो। कर। चलो, प्रीति, सारा आगे चलो। I don't want to see you. Go. ये प्रेम कुमार बहुत चालाक आदमी है। एक अच्छा मौका था सुधा जी को इम्प्रेस करने का, वो भी हाथ से छीन लिया। अभी मेरे को ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे सुधा जी फिर से मेरे को मदद के लिए बुलाए। क्या करें? पता नहीं कहाँ चला गया ये लड़का। कुछ ही सालों में इसकी शादी हो जाएगी और अरे हे भगवान, ये अचानक लाइट कैसे चली गई? पापा, आपको पता है आज क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ? वो सामने वाली आंटी है ना, प्रोफेसर सुधा दीक्षित। सुधा जी, क्या हुआ? आज सुबह उनके बेटे से मेरी नोक-झोंक हुई, तो मैंने भी उसे बहुत बुरा भला कह दिया। और जब मैं क्लासेस पहुंची तो क्या देखती हूँ, वो लड़का वहां भी पहुंचा हुआ था। जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। प्रेम जी, प्रेम जी, प्रेम कुमार जी। ये सुधा जी की आवाज है ना? हाँ? मैं देखता हूँ जी। सुधा जी, क्या हो गया भाई? प्रेम कुमार जी, सुधा जी, क्या हुआ? हमारे घर की लाइट अचानक चली गई है। अच्छा? मेरा बेटा भी घर पर नहीं है। ओहो। आप प्लीज आकर देखेंगे क्या हुआ है? जी, क्या सुनाई नहीं दिया? आप प्लीज आकर देखेंगे क्या हुआ है? मैं आऊँ उधर? जी जी मैं अभी आता हूँ, 1 मिनट। अरे प्रीति बेटा, हाँ? वो सुधा जी के घर में कुछ लाइट का प्रॉब्लम हो गया। हाँ, तो मैं जरा देख के आता हूँ। ओके? भाई पेशन जी, जी। यहाँ क्या हवा खा रहे हैं आप? लेकिन तुम इतनी रात को किधर जा रहे हो? ऐसा है, हाँ सुधा जी के घर की बत्ती गुल हो गई है। हाँ। मैं जरा ठीक करने जा रहा हूँ। नहीं पर मेरी बात सुनो प्रेम जी। मिलते हैं, अरे मिलते प्रेम जी, अरे प्रेम। इधर भी ये प्रेम बाजी मार गया। हाँ, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं।
तेरी बत्ती गुल कर देता हूँ। पम पम पम। सुधा जी, सुधा जी। प्रेम जी, मैं यहाँ हूँ। जी। और टॉर्च है आपके पास? है पर बैटरी नहीं है। मोमबत्ती वगैरह? मंगाना भूल गई। अच्छा। हमारा भी टॉर्च खराब पड़ा है, प्रीति से कह कह के हम थक गए। और मैं भी साहिल को कह के थक गई, पर क्या करें, इन बच्चों में खाली मटर गश्ती करते हैं। तो 1 मिनट, मैं भगवान जी का दिया जलाती हूँ। जी। प्रेम कुमार का बच्चा, तू है अकल का कच्चा है। ओह गॉड, हमारे यहाँ की भी लाइट्स चली गई और पापा भी अभी तक नहीं आए। गॉड, हमारे यहाँ ना कैंडल्स है ना टॉर्च। अब मैं क्या करूँ? मैं यहाँ अंधेरे में अकेली नहीं रह सकती। पापा, पापा। अब मजा आएगा। जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहे हैं? वो मालूम होता तो मिल नहीं जाता। लगता है अंकल के सर्किट में थोड़ी प्रॉब्लम है। पापा, पापा। क्या हुआ? तुम्हारे और हमारे घर की लाइट चली गई है। हाँ, लेकिन बिल्डिंग में तो लाइट है। बिल्डिंग में तो है, लेकिन हमारे फ्लैट्स में नहीं है। हमारे फ्लैट में लाइट नहीं है? अरे, ये हमारे घर की मेन स्विचेस तो ऑफ है। फ्यूज तो आपका ठीक है। मैं शायद मेन स्विच में गड़बड़ होगी, मैं नीचे जाके देखता हूँ। 1 मिनट, मैं भी चलती हूँ। ये जरूर उस पेस्तन जी की कारस्तानी है। पेस्टन जी की नहीं है, जरूर तुम्हारी शरारत होगी। मेरी? मैं क्यों ऐसा करूंगा? मेरी मदद करने के बहाने, मुझे इम्प्रेस करने के लिए। तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए? शक्ल देखिए। चलो टाइम पास मत करो। Stupid. मम्मी, ये क्या है? खीर। प्रोफेसर साहब का खीर मिक्स का पैकेट हमारे यहाँ रह गया था ना, तो मैंने सोचा उन्हें पैकेट देने के बजाय खीर ही बना के दे दूं। साहिल, पता है, मुझे लगा था प्रोफेसर साहब उल्लू हैं, लेकिन वो तो बहुत ही भले इंसान निकले। मम्मी, प्रोफेसर साहब भले इंसान होंगे, लेकिन उनकी जो बेटी है ना, वो हर बात पे बिगड़ जाती है। प्रोफेसर साहब ने बड़ा सर चढ़ा के रखा है उसे। जैसे मैंने तुम्हें सर पे चढ़ा कर रखा है। तुम्हारे पापा की कमी तुम्हें महसूस ना हो, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत ही लाड़ ओ मेरी लवली मम्मी, तुम्हारे बिना मैं कनाडा में अकेले कैसे रहूंगा? तुम तो फिर भी रह लोगे, मैं पता नहीं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। तुम्हारे पापा के गुजर जाने के बाद मैं बहुत तन्हा हो गई हूँ, और अब तुम भी चले जाओगे तो अब तो अकेलेपन से बहुत जी घबराता है। मम्मी, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाता, मैं इधर ही रहना। पागल है क्या? अच्छा चलो, ये खीर चख के बता। नहीं मम्मी, आज नहीं। क्यों? तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कॉलेज जाते समय उन्हें ये देती हुई चली जाऊंगी। अरे आंटी, आप आइए ना। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ। आइए ना सुधा जी। उस दिन सामान में आप लोगों ने खीर मिक्स मंगाया था। अरे हाँ, वो हमारे घर ही रह गया था। मैंने सोचा पैकेट देने की बजाय बना ही दूं, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। मैं तो अभी खाऊंगी। भाई मैं भी अभी खाऊंगा, लेके आओ ना प्रीति। थैंक यू। आपने क्यों तकलीफ करी बेकार में सुधा जी? इसमें तकलीफ की क्या बात है? नाइस ऑफ यू। आइए आइए पेस्टन जी, आइए। सुधा जी, आप इधर? मैं ये चूहा मारने की दवा लेने आई है पेस्टन जी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में इतने बड़े बड़े चूहे हो गए और बेशरम हो गए, जितना भी भगाइए घर से घुसे चले जाते हैं। हाँ, क्या करें? तो मेरे घर के अंदर चूहा मारने की दवा है। आपके पास है क्या? हाँ।
क्रिस्टियन जी काम करिए, उसे घर पे रखिए, और जब कभी जिंदगी से निराश हो जाए ना तो हाँ हाँ, ये खुशबू का क्या आ रही? खुशबू तो कोई नहीं आ रही है। आ रही है कुछ। क्रिस्टियन जी आप वो लेके आइए ना चूहा मारने की दवा प्लीज। मैं तो इनके लिए चूहा मारने की दवा लेके आऊंगा। इनके लिए नहीं भैया, चूहों के लिए लाइए ना। हाँ हाँ वही, लेकिन आप कहे तो मैं। जी प्लीज। अरे प्लीज क्या, मैं जाइए ना। लेके आता हूँ थैंक यू क्रिस्टियन जी, थैंक यू। आप क्यों थैंक यू बोलते हैं? सुधा जी, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। वाह क्रिस्टियन जी वाह, अभी तो चले गए, रुक जाते तो खीर कटोरी भी खा जाते। हाँ बैठिए बैठिए ना। ए प्रीति, लाओ भाई, दिस इज माइन। लीजिए आंटी। नहीं बेटा, घर पर रखिए। ओके। हम्म दिस इज अमेजिंग। आपको कैसी लगी प्रेम जी? एक्सीलेंट। सच बताऊं, बरसों के बाद ऐसी खीर खाई। थैंक यू वेरी मच। अब मैं चलूं? आप कहाँ जा रही हो? अब कॉलेज आज पहला दिन है ना? तो चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? ठीक। इट्स नो प्रॉब्लम, चलिए ना, आइए। प्रीति तुम लॉक कर दो। अरे पापा, आपकी फाइल्स, बुक्स। बाय प्रीति। बाय आंटी। बाय पापा। बाय प्रीति, सी यू। बाय। सच, कुछ लोगों से रिश्ता बनाना नहीं पड़ता, बन जाता है। ये लो तुम्हारी चिट्ठियाँ। पोस्टमैन गलती से हमारे यहाँ दे गया था। और हाँ, अपने इन रिश्तेदारों से कहो ठीक तरह से एड्रेस लिखे, वरना तुम अपना सरनेम बदल डालो। साहिल, साहिल क्या हुआ? पता नहीं, शायद फूड पॉइजनिंग हो गया होगा। तुमने कोई दवाई ली थी? चलो उठो। चलो लेट जाओ। ओह माय गॉड, तुम्हें तो बहुत बुखार है। मैं अभी आई। पहले जूस पी लो। साहिल बेटे, इस वक्त क्यों सो रहे हो? मम्मी, थैंक गॉड आप आ गए। आई रियली मिस्ड यू। कैसे हो बेटा? नहीं, आपके जाने के बाद मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। क्या हुआ? वो कुछ फूड पॉइजनिंग सा हो गया था और थोड़ा बहुत टेम्परेचर भी था। ओह माय गॉड। फिर? वो प्रोफेसर दीक्षित की जो बेटी है ना, प्रीति, उसने मेरी काफ़ी हेल्प की। मैं तो समझता था वो काफ़ी संगी है, लेकिन वो तो दिल की बहुत अच्छी निकली। मैंने तुमसे कहा था ना, वो लोग बहुत अच्छे हैं। अब कैसा लग रहा है बेटे? फिट। एक्चुअली अब आप आ गई हो ना, आई बी फिट। मेरा बेटा। मम्मी। शाम को घर आने पर इस अंधेरे खाली घर को देखना कितना दर्द भरा एहसास है। यूं तो मुस्कुराकर तन्हाई को छुपा लेता हूं, पर सब साथ होकर भी दिल अंधेरे में भर जाता है। क्या इस घर में कभी उजाला नहीं होगा? प्रेम जी। अरे सुधा जी, आप आइए ना। दरवाजा खुला छोड़कर आप
अंधेरे में क्यों बैठे? हाँ नहीं, बस मैं अकेला बैठा था तो मैंने लाइट जलाई नहीं। आइए। आपको नहीं काटता अकेलापन? मैंने अपने अकेलेपन से समझौता कर लिया है। दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई थी, खासकर प्रीति का। उसने मेरी गैर मौजूदगी में जो साहिल की देखभाल की। नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। प्लीज। आपका बड़प्पन है ये। मैं आपका शुक्रिया आपके मन पसंदीदा तरीके से करने आई हूँ। आपके लिए मिठाई। भाई वाह, सुबह खीर शाम को मिठाई, आप तो हमारी आदतें बिगाड़ देंगे। एक मिनट रुकिए, मैं प्लेट में निकाल के लाता हूँ। मेरे पेट में तो चूहे कूदने लग गए। आहिस्ता बोलिए, अगर पेस्टेंट जी ने सुन लिया तो चूहे मार दवा लेके आ जाएंगे। प्रीति दिखाई नहीं दे रही? प्रीति आती होगी। आप कॉफी लेंगी ना? नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, मैं भी कॉफी बना के लाता हूँ, आप जाइएगा नहीं। ओके? सोचता हूँ अपने दिल की बात कह ही डालूं। क्यों भाई, क्या ख्याल है? कुछ नहीं, कूल दिखाओ यार तुम। अरे साहिल। अरे हेलो अंकल। हाय। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अच्छे। यहाँ कैसे? बस यार गुजर रहा था, मैंने सोचा कुछ ताज़ा फूल। तुम? वही सेम। अच्छा ये बताओ, हाँ। तुम्हारी मम्मी को कौन से फूल पसंद है? मम्मी को गुलाब। क्यों? नहीं ऐसे ही पूछ रहा था। भैया एक गुलाब को देना बुके। हाँ? प्रीति नहीं मिली आज? हाँ मिली ना। अच्छा। वो कुछ बोली थी कुछ फ्रेंड की शादी है तो कुछ शॉपिंग करने गई है। अच्छा। कितना हुआ? 75। ये दो। ओके साहिल, बाय बाय। बाय अंकल। शिट, अंकल से पूछना तो भूल ही गया कि प्रीति को क्या पसंद है। भाई साहब, आपको पता है कि प्रीति को क्या पसंद है? मालूम है मुझे। हाँ बराबर है, आपको कैसे मालूम होगा? हाय। गुड, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। पहले मैं आपको सरप्राइज दूंगी। अच्छा क्या? आप अपने कमरे में बैठिए, मैं अभी आती हूँ और आपको सरप्राइज देती हूँ। ओके। पापा। माय गॉड, उफ, इतनी बड़ी हुई तू, एकदम शादी लायक। क्या पापा? हाँ? अरे मैं समझ रहा था तू अभी बच्ची है। मैं अभी भी आपकी बच्ची ही तो हूँ ना, लेकिन पहले ये बताइए मैं कैसे लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है। हेलो या आप बताइए। हाँ या 1 सेकेंड। 14 तारीख को ना? हाँ। एक मिनट रुकिए। प्रीति, जी पापा। एक पेन ले आना बेटा।
अभी लाई। हाँ प्रिय सुधा, आज आपसे दिल की बात कहने जा रहा हूँ। प्रीति की माँ के गुजरने के बाद मैं काफ़ी अकेला हो गया हूँ। शायद यही अकेलापन आपके जीवन में भी है। क्यों ना हम दोनों उस अकेलेपन से निकलकर पूरी जिंदगी जिए। प्रीति पेन ला रही है कि नहीं? Yeah. No, I'll call you. I'll call you on the 12th and fix it. Thanks. Tell me. 9, 8. ये मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी बेटी शादी की उम्र की हो गई है और मैं अपनी शादी के ख्वाब देख रहा हूँ। जब प्रीति को पता चलेगा तो क्या सोचेगी वो? नहीं, ये ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि पति बनने के ख्याल में एक पिता अपनी बेटी को ही खो दे। मुझे अपनी नहीं, प्रीति की खुशी के बारे में सोचना है। प्रिय सुधा, आज आपसे दिल की बात कहने जा रहा हूँ। प्रीति की माँ के गुजरने के बाद मैं काफी अकेला हो गया हूँ। शायद यही अकेलापन आपके जीवन में भी है। क्यों ना हम दोनों उस अकेलेपन से निकलकर पूरी जिंदगी जिए। हेलो। हेलो साहिल। हाँ प्रीति, बोलो। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ऑफ कोर्स, श्योर। इनफैक्ट मुझे भी तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बोलो, कहाँ मिलना है? क्या तुम मुझे अभी बिल्डिंग के नीचे मिल सकते हो? ओके, श्योर, आई विल सी यू देयर। बाय। प्रीति, अच्छा हुआ तुमने फ़ोन किया। एक्चुअली मैं ही तुम्हें फ़ोन करने वाला था। प्रीति, आज मैं जो बात तुमसे करना चाहता हूँ बहुत ही नाजुक है और शायद तुम्हें इस बात का एहसास भी है। लेकिन तुमसे पहले मैं तुम्हें एक बात करना चाहती हूँ। हाँ, कहो। साहिल, मेरे जहन में एक बात आई है। क्या? अगर हम सब साथ रहे तो, मैं, तुम, मम्मी, पापा। ओ प्रीति, यही बात तो मैं तुमसे कहना चाहता था। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे पापा और तुम्हारी मम्मी, इनकी शादी हो जाए तो। What? Are you mad? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ।
प्रीति प्रीति मगर मेरे मन में तो बस साहिल, और कुछ मत कहना। मम्मी के गुजर जाने के बाद पापा ने मुझे बड़े प्यार से पाला है। मुझे नहलाने, मेरी चोटी बनाने से लेकर मेरी यूनिफॉर्म प्रेस करने तक सारे काम खुद किया करते थे। मुझे बाहर के खाने से परहेज़ है, इसीलिए कितने भी काम हो, कितने भी थके हुए हो, फिर भी खाना खुद अपने हाथों से बनाते थे और मुझे खिलाते थे, और मुझसे कोई काम नहीं कराते थे। लेकिन मम्मी के गुजर जाने के बाद वो 18 साल उन्होंने ऐसे गुजारे जैसे कोई पेड़ सालों से धूप में जलता रहता हो और छांव के लिए तरसता रहा हो। लेकिन जब से सुधा आंटी आई हैं, मैंने मुद्दत बाद पापा के चेहरे पर ऐसी खुशी देखी है। यानी वो फूल? फूल? हाँ, अंकल आज फूल खरीदने आए थे। आंटी को देने के लिए? हाँ, पापा ने एक चिट्ठी लिखी थी आंटी के नाम। क्या? और मैंने वो पढ़ने की गुस्ताखी कर दी, लेकिन अच्छा ही हुआ, उनके दिल की बात पता चल गई, वरना वो मुझे कभी नहीं बताते। तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? मेरी माँ दोबारा शादी करे, ये मैं सोच भी नहीं सकता। और पता है इसका मतलब क्या होगा? हम दोनों भाई बहन। जानती हूँ साहिल, और ये भी जानती हूँ कि अपने मम्मी पापा की जगह किसी और को देना इतना आसान नहीं है। ज़रा सोचो साहिल, मेरे पापा की तरह तुम्हारे मम्मी ने भी तुम्हारे भविष्य के लिए अपने सारे सपने, सारे अरमां सीने में दफन कर दिए। सोच लिया होगा, जवानी के साल वो बाहर उनकी ज़िंदगी में आई ही नहीं थी, सूखे बंजर की तरह काटी होगी ज़िंदगी। लेकिन उन्हें इस उम्र में शादी करने की क्या जरूरत है? साहिल, इसी उम्र में शादी की ज़रूरत है। मेरे पापा और आंटी की ज़िंदगी एक ढलती शाम की तरह है। ये शादी कोई जिस्मानी ज़रूरत नहीं है, जज्बाती ज़रूरत है। और क्यों हम इतने खुदगर्ज बनते हैं? सिर्फ हमारे बारे में ही क्यों सोचते रहें? और हम अपने मम्मी पापा को सिर्फ मम्मी पापा की तरह ही क्यों देखते हैं? एक आम इंसान के रूप में क्यों नहीं देखते? और क्यों जिंदगी भर यही उम्मीद करे कि बस वो ही हमें कुछ देते रहें? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी उन्हें कुछ दें? और प्यार से बड़ी सौगात क्या हो सकती है? अरे साहिल। हाँ? अच्छा वो तुम आ गए बेटा, चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, जल्दी आओ। ये कैसे हो सकता है? माँ की शादी होगी? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरे पापा की जगह कोई और, मेरी माँ किसी और के साथ रहेगी। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। अरे क्या हुआ बेटा, तुम अभी तक यहीं बैठे हो? आप जाइए माँ, मैं बाद में खा लूंगा। कहाँ जाओ, इतना सारा काम पड़ा है। चलो तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ, सारा दिन बस यूं ही काम में लगी रहती है तुम्हारी माँ, पर कभी कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई नाराज़गी नहीं। वाकई इन 20 सालों में तुम्हारी माँ बनकर ही रह गई है, तुम्हारी माँ। और अब मैं उन्हें अपनी माँ के रूप में देखना चाहती हूँ। हाँ, प्रीति सच कहती है।
मैंने माँ को माँ ही समझा, एक औरत के रूप में उनकी तरफ कभी नहीं देखा। गृहस्थी का सच्चा सुख उन्हें कभी मिला ही नहीं। आज भी कितनी खूबसूरत लगती है मेरी माँ। चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, पर मेरी खातिर नहीं की, और इस त्याग को कभी जताया तक नहीं। अरे तुम क्या सोच रहे हो साहिल? चलो जल्दी से हाथ मुंह धो, मैंने खाना लगा दिया बेटे। प्रीति से मेरा रिश्ता बदल जाएगा, मैं उसे खो दूंगा। इस ख्याल से कितना परेशान हो गया था मैं। और माँ, अंकल एक मुद्दत से अपनेपन के रिश्ते से महरूम, बिना साथी संगी के कैसे जी रहे होंगे। कल को प्रीति की शादी हो जाएगी, मैं भी कनाडा चला जाऊंगा। तब हमारी अपनी जिंदगी होगी। पर माँ और अंकल हमारे लिए जिंदगी तन्हाई की सजा भुगतते रहे। नहीं माँ, मुझे एहसास हो गया है। सुनिए, उठिए ना प्लीज। क्या है? गैस खत्म हो गई। गैस खत्म हो गई? सिलेंडर चेंज कर दीजिए। क्रिश्चियन जी को बुलाएं। हाँ।